हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों ये हमारी आज की वर्कशीट है और जो हमारी वर्कशीट की डेट है वो 1 फरवरी है। 1 फरवरी कौन सा है? हमारा सेकंड मंथ स्टार्ट हो जाता है। जनवरी हमारा फर्स्ट मंथ है और फरवरी हमारा सेकंड मंथ है। तो ये 1 फरवरी की आपकी वर्कशीट है और हमारी कौन सी वर्कशीट चल रही है? सीरियल नंबर 13 वर्कशीट है। जो हमारा रीडिंग कैंपेन है 100 डेज़ का, उसमें से ये 13th नंबर की वर्कशीट है। ये स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए रीडिंग कैंपेन चलाया गया है। और ये क्या है? हमारा रीडिंग कैंपेन है जिसमें आपको क्या करना है, आपका शब्दों के प्रति जो उच्चारण है वो अच्छा होना चाहिए कि आप शब्दों को गलत ना बोलें। और उसके साथ साथ हमें क्या करना है, अपनी स्पीड को भी बढ़ाना है। तो ये हमारी एक्टिविटी शीट है, क्लास 6 से 8 क्लास के सभी बच्चों के लिए है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को अपना नाम लिखना है, यहाँ आपको अपने टीचर का नाम लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वर्कशीट। यहाँ पे देखो, ये एक इमेज दिखाई दे रही है। ये आप अपने घरों में बहुत बार अपनी फैमिली के साथ या बहन भाई बैठ के या भाई भाई बैठ के गेम्स खेलते होंगे। तो ये स्नेक और लैडर का गेम है, जिसको हम हिंदी में सांप सीढ़ी का गेम भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें। आओ खेलें सांप सीढ़ी, लेकर आओ अपनी मुड़ी। चलो बच्चों, अब हम क्या खेलते हैं? सांप और सीढ़ी का गेम खेलते हैं। अपना स्टूल या मुड़ी लेकर आ जाइए उस पर बैठने के लिए। इस खेल का मजा लें, और इस खेल का हमें क्या करना है? मजा लेना है, आनंद लेना है और करें कुछ लिखा पढ़ी। और इसके साथ साथ हमें कुछ लिखा पढ़ी भी करनी है। गोटी कभी ऊपर, क्योंकि जब हम पासा फेंकते हैं तो कभी कोई ऊपर जाता है कोई नीचे जाता है। तो जो गोटी होती है कभी वो हमें ऊपर भेजती है और कभी वो हमें नीचे ला देती है। हम ऊपर कैसे जाते हैं? सीढ़ी के द्वारा हम ऊपर जाते हैं, और जब सांप हमें काट लेता है तो हम वापस कहाँ आ जाते हैं? नीचे आ जाते हैं। कभी 6 आए कभी कट जाए, कभी यहाँ पे 6 आ जाता है और कभी यहाँ पे कट जाता है। देखो कौन आखिर तक पहुँचे, और हमें ये देखना है कि आखिर तक कौन इसको कंप्लीट करता है, कौन गेम को फिनिश करता है, जो जीत जाता है। तो यहाँ पे जो मटेरियल हमें खेलने के लिए चाहिए वो क्या क्या चाहिए है? एक तो हमें यहाँ पे डाई चाहिए, अलग अलग कलर के डिफरेंट कलर्ड पीसेस चाहिए। ये पासा हो गया। और ये क्या है? अलग अलग कलर की हमें गोटियाँ चाहिए हैं। पासे जो जैसे भाई सब अपना अपना कलर चूज़ कर लेते हैं। तो इसको खेलने के लिए हम अलग अलग कलर्स को यहाँ पे टोकन्स को या पीस बोल सकते हैं या गोटी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसी वर्कशीट से। तो यहाँ पे पूछा गया है, प्ले दिस गेम विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड राइट डाउन। अब आपको क्या करना है? इस गेम को अपने परिवार के सदस्यों के साथ खेलना है। आपकी फैमिली में मम्मी पापा के साथ खेल सकते हो, भाई बहन के साथ खेल सकते हो, यदि बहन नहीं है तो भाई के साथ खेल सकते हो। तो मान लो हमने यहाँ पे राम राम आपका भाई है, उसका आपके साथ यहाँ पे हमें क्या करना है? खेलने वाले के नाम लिखने हैं। तो 2 नाम लिखने हैं, राम लिख दिया, श्याम लिख दिया। तो यहाँ पे राम के साथ आपका क्या रिलेशन है? ब्रदर, जिसके साथ भी आप खेल सकते हो। अंकल है, आंट है, मदर है, फादर है, जिसके साथ भी आप खेलते हो उसको यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे भी जैसे हमने ब्रदर के साथ कर दिया या फ्रेंड के साथ कर सकते हैं। अब इनकी एज लिखनी है। जैसे आप 6th क्लास में हो तो आपकी एज 11 या 12 ईयर के आसपास होगी। तो आप यहाँ पे 12 है आपकी एज, तो आप 14 लिख सकते हो, यहाँ 16 लिख सकते हो। जो भी खेलने वाले हैं उनकी एज यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, रीमा, नीरा एंड रूपा स्टार्टेड प्लेइंग दिस गेम। रीमा, नीरा और रूपा क्या करते हैं? इस गेम को खेलना शुरू करते हैं। लेट अस फाइंड आउट हु इज़ लीडिंग इन दिस गेम। अब हमें क्या देखना है कि कौन इस गेम में जीतता है। तो देखो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ पे जो डिजिट दी गई हैं कि पासे में कौन सा अंक आया है, पहले हमें क्या करना है? उन अंकों को लिखना है। सबसे पहले क्या है? 6 है, 6 यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 1, उसके बाद 3 और उसके बाद 6। तो टोटल कितना हुआ? यहाँ पे हमें उसको काउंट करना है। तो अब हमें क्या करना है? इन सभी अंकों को जोड़ना है। तो यहाँ हमने क्या किया था? जो फर्स्ट लाइन थी यहाँ हमने क्या किया?
6 को जोड़ा, फिर उसमें 2 जोड़ दिया, 8 हो गया, फिर इसके अंदर हमने 4 जोड़ दिया, तो 8 और 4 12, और फिर 1 13, 13 और 3 16, 16 और 6 कितना हो गया टोटल 22। यहाँ हो गया 22। यहाँ आपको वर्ड्स में लिखना है 22, ये फर्स्ट में आएगा 22। उसके बाद जो नीरा है, नीरा ने जो पासे फेंके थे उसके अंकों का जोड़ कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीरा ने जो पासे फेंके थे इसके अंकों का जोड़ होगा, पहले 3 आया, फिर उसके बाद हमें 5 जोड़ना है, 3 और 5 8, उसके बाद 1 उसमें ऐड करना है 9, फिर उसमें 4 ऐड करना है, 9 और 4 13, 13 में हमें कितना ऐड करना है 12 ऐड करना है, 6 ये और 6 ये, तो ये टोटल कितना हो गया 25 हो गया। तो यहाँ आपको लिखना है 25। उसके बाद जो लास्ट है रूपाज थ्रो, जो रूपा ने जो पासे फेंके यहाँ पे, तो यहाँ हमें रूपा के पासों को लिखना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये ऐड करते हुए जाना है, पहले 4 में 5 ऐड किए 9, 9 में 4 हमने ऐड किए तो कितना हो जाएगा 13, 13 में हमने यहाँ पे ऐड कर दिए 12, 13 में हमने 12 ऐड किए तो कितना हो गया 25, और 25 में हमने 5 और ऐड कर दिए तो कितना हो गया 38, 30 हो गया। तो यहाँ पे 30 आ गया टोटल, तो यहाँ आपको लिखना है 30। तो ये देखना था हमें कि इसमें कौन इस गेम को जीतता है। तो सबसे ज़्यादा जो अंक थे वो 30 हैं, तो यहाँ पे रूपा सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ रूपा इज़ एट 14 नंबर, जो रूपा है वो 14 नंबर पे है, वाइल प्लेइंग एंड शी गेट 6, और जब वो खेलती है तो उसको 6 अंक और मिल जाते हैं ऑन डाई, वेयर शी विल बी नाउ, तो अब वो कहाँ होगी। तो चलिए देखते हैं आपने इसी गेम में, उसके पास वो कहाँ पर थी 14 पे थी, तो यहाँ पे देखिए 14 कहाँ है, यहाँ है, और 14 से वो कहाँ चली गई, उसको 6 अंक और मिल गए, तो 14 से उसको 6 अंक और मिले तो कितना हो जाएगा 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6, तो वो कहाँ चली जाएगी 31 पे चली जाएगी। तो जो राइट आंसर होगा कि वो कहाँ होगी, तो वो अब कहाँ होगी 31 पे होगी। तो ये थे आपके तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स। उम्मीद है आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको ये वर्कशीट अपनी मैथ की नोटबुक में कंप्लीट करनी है और फिर अपने टीचर से चेक करवानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।